स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। और जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते ही आप लोग, अगर आपने देखा होगा इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, कि आप जो सॉल्यूट डाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है क्वांटिटी, अमाउंट पे डिपेंड करती है। और आज फिर से हम लोग एक ऐसी प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस कदर सॉल्यूट का अमाउंट वेरी कराता है उस प्रॉपर्टी की वैल्यूज को, राइट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि बात हो रही है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस के अंदर, जो कि आज समझेंगे। और उसको समझने के लिए आज हम लोग, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रखा है और इस डायग्राम के बारे में आज हम बार बार बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें आज इसी के बारे में होने वाली है, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले, ध्यान सुनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, पहले आपको जानना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है। सो ऑस्मोसिस देखिएगा क्या होता है। पहली चीज कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस है, इट्स स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना जो आप नेचर में भी देख सकते हो। अगर मैं नेचर का एक और एग्जांपल लूं आपके सामने जो कि स्पॉन्टेनियस हो, तो वो है आप लोगों का रस्टिंग ऑफ आयरन। भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि नेचर में स्पॉन्टेनियस है। कंडीशन जैसे फेवरेबल होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन अपने आप इनिशिएट हो जाता है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसे कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाता है, राइट। और होता कहां पर है, पहले ये जानना जरूरी है। तो ऑस्मोसिस देखिए क्या होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली आप कह के चलिए डिफ्यूजन प्रोसेस के जैसा ही होता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है देखिएगा। लेट से आपने यहां पर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रखा है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, जी। तो होता क्या डिफ्यूजन में स्टूडेंट्स की, मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी Ca, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है Cb। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आप जानते हो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होता है। तो जहां पर भी आपका सॉल्यूशन या सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ध्यान सुनेगा, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी ज्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली कम क्वांटिटी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको कि Ca की कॉन्सेंट्रेशन Cb से ज्यादा है, Ca की कॉन्सेंट्रेशन Cb से ज्यादा है, तो क्या होगा, Ca कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बताया था आपको, सॉल्यूट की क्वांटिटी को बताती है। तो कॉन्सेंट्रेशन Ca का मतलब क्या है कि भैया Ca के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो Ca से Cb की तरफ आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉरी सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे। Ca के अंदर आपके सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, क्योंकि याद रखना कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो सॉल्यूट की क्वांटिटी भी ज्यादा। तो Ca Cb से अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेंट्रेशन Ca से Cb की तरफ मूव करेगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन बी के बारे में, तो Cb स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब याद रखना कि इन दैट केस आपके पास सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूशन बी के अंदर जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और Ca के अंदर जो आपका सॉल्यूट है इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर सॉल्यूट ज्यादा तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा, राइट। और याद रखना अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या कम होगा वहां पर, सॉल्वेंट। हम अगर कंपैरिजन की बात करें तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट आपका कम है। तो एज यू कैन सी कि Cb में आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो याद रखिएगा आपके Cb से Ca की तरफ, यानी सॉल्यूशन बी से सॉल्यूशन ए की तरफ जो पार्टिकल मूव करेगा इस फिल्टर के थ्रू, राइट, इस फिल्टर के थ्रू, या आपने एक फिल्टर लगा रखा है बीच में, तो यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसको हम लोग बुलाते हैं डिफ्यूजन। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट डिफ्यूजन मेथड कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन नॉर्मल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, गैसेस भी दिखाती है, सॉल्यूशन में ही नहीं गैसेस में भी देखने को मिलता है। और इसका सिंपल सा फंडामेंटल है कि भैया जिस पार्टिकल को मूव करना है, राइट, तो वो अगर आप मानकर चलो आप किसी दो ऐसे मीडियम को एक दूसरे के पास ले आओ जहां पर उस पार्टिकल की क्वांटिटी जिसको मूव करना है फिल्टर के थ्रू, ऐसा कोई दो मीडियम जहां पर उस पार्टिकल की क्वांटिटी एक में ज्यादा एक में कम,
तो पार्टिकल ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगा। कहां से? ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, जहां आपके सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा थी, यहां सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। यहां पर क्या था? सीबी में क्या था? सॉल्वेंट ज्यादा था, तो सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा है? सीबी से सी की तरफ, सॉल्यूशन बी से सॉल्यूशन ए की तरफ। तो आप देख रहे हो जहां से ज्यादा पार्टिकल, जहां जिसके भी, चाहे सॉल्यूट कह लो या सॉल्वेंट कह लो, जिसके पार्टिकल जहां पर ज्यादा है ये उसकी तरफ, जहां पे कम है पार्टिकल उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ सॉल्यूट कम थे, यहाँ सॉल्यूट ज्यादा थे, तो ज्यादा से कम। यहाँ सॉल्यूशन बी में सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्वेंट ज्यादा है, और यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा आपका सॉल्वेंट। तो डिफ्यूजन एक ऐसा मेथड होता है जहां पर आपके पार्टिकल हायर वैल्यू या हायर कॉन्सेंट्रेशन से या हायर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से कम की तरफ मूव करते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट वी मेंट बाय डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी लगभग डिफ्यूजन जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर जो हमने सिंपल फिल्टर पर यूज किया था स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती है। एज यू कैन सी, क्या मैंने डायग्राम बना रखा है और अब मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस समझने के लिए सिंपल सी अप्रोच लगाते हैं हम लोग, और अप्रोच है कि मान के चलिए आपके पास दो वेसल थे, राइट? आपके पास दो वेसल है और आपने इन दोनों वेसल को एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब से दोनों को कनेक्ट कर रखा है, और इस ट्यूब के बीच में आपने एक बहुत ही स्पेशल तरीके का, याद रखिएगा, बहुत ही स्पेशल तरीके का एक मेम्ब्रेन जोड़ रखी है, और उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जनरली आपकी पार्चमेंट पेपर, ये आपकी पार्चमेंट पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल मेम्ब्रेन की तरह भी इसको यूज करते हैं, या फिर सेलोफिन, आपका सेलोफिन होता है, उसको भी इसकी तरह यूज करा जाता है। तो ये आपके तीन तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यहाँ पर हम इसको तरह यूज करते हैं, और इन तीनों को हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट्स एक यूनिक तरीके की मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी, जैसे आप लोग जानते हो कि सेमी का मतलब भी क्या होता है? आधा। यानी क्या होगा? क्या कि डिफ्यूजन में मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि डिफ्यूजन के अंदर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहे थे। जहां सॉल्यूट ज्यादा था उस सॉल्यूशन से सॉल्यूट मूव कर रहा था वहां पर जहां सॉल्यूट कम था। सॉल्वेंट में क्या था? जहां सॉल्वेंट ज्यादा था वहां से सॉल्वेंट मूव करता जहां सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम थी, और वहां पे दोनों का मोशन चल रहा था। लेकिन ये कुछ खास तरीके की मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर आपका जो पार्टिकल है सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें से फ्लो कर सकता है। क्या फ्लो कर सकता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें से फ्लो कर सकता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर पाए, सॉल्यूट ना करे। आई रिपीट, सॉलिड सॉल्यूट, क्योंकि याद रखना सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है स्टूडेंट, सॉल्वेंट का पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे पोर कि जिसमें से सिर्फ क्या पास हो सके? सॉल्वेंट पास हो सकेगा, सिर्फ सॉल्वेंट जा सकेगा, सॉल्यूट नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल थोड़ा सा साइज में बड़ा है, राइट? सो एसपीएम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में से बुलाएंगे एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट है दोनों में से सिर्फ एक ही मूव करेगा। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब परमिट कर देना। किसको परमिट कर देना? कि भैया एक को रोके रखे और दूसरे वाले को परमिट कर दे अपने अंदर से पास होने के लिए, राइट? तो क्या कर रखा है यहाँ पे हम लोगों ने? इस मेम्ब्रेन के थ्रू, इस स्पेशल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने दो अलग अलग लिक्विड्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, आपस में इनको कॉन्टैक्ट में ला रखा है फिजिकली, राइट? चलिए अब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस के बारे में आपको बता देता हूं। एक तरफ मैंने रखा है स्टूडेंट एक सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन मतलब आप जानते ही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेसल में मैंने रख रखा हुआ है आपका एक प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट बिल्कुल वही है जिस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन तैयार होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां सॉल्वेंट अलग है यहां सॉल्वेंट अलग है, ऐसा नहीं होगा। सॉल्वेंट सेम है, जो सॉल्वेंट यहां था उसी का यहां पर सॉल्यूशन बना करके डाला गया है। सो अब स्टूडेंट इन दोनों को मैंने एसपीएम के थ्रू कर रखा है कनेक्ट। तो क्या होगा? अब ध्यान सुनेगा, अब क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल फिनोमेना है, ऑस्मोसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, और नेचुरल फिनोमेना यही बोलता है कि भैया जिस पार्टिकल की क्वांटिटी जहां ज्यादा होगी आपका पार्टिकल ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल एड के मूव करना शुरू कर देगा उस तरफ जहां पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के कम है। अब ध्यान से जो चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को,
स्टूडेंट्स अब अगर मैं, क्योंकि देखो एसपीएम से सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल ही फ्लो कर सकता है, तो अब हम लोगों का सारा फोकस सॉल्वेंट पे ही रहेगा, सॉल्यूट से हमको कोई मतलब नहीं। ऑब्वियस सी बात है भैया, एसपीएम से जो ट्रेवल करके दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर बात ही उसी के बारे में होगी। ऐसा तो नहीं है ना भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे अब आपका खाली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट की ही बात होगी, सॉल्यूट की हम बात नहीं करें, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल इसको आर पार, इसके पोर्स में साइज इतना छोटा है कि उनको आर पार नहीं कर पाएगा, इसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, राइट। सो अब अगर स्टूडेंट देखेगा ध्यान से, दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन, दूसरा आपका उसी सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट, राइट। दोनों को जोड़ रखा है एसपीएम मेम्ब्रेन के थ्रू। तो देखिए क्या होगा, हम कुछ नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। क्या ऑब्जर्वेशन में आएगा स्टूडेंट्स, कि अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान सुनेगा, अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इन दोनों सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की क्वांटिटी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की क्वांटिटी कहां ज्यादा है, कहां ज्यादा है, किसकी, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की नहीं। क्यों सॉल्यूट की क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि सॉल्यूट पास ही नहीं करेगा, तो देयर इज नो पॉइंट कि हम उसके बारे में बात करें। तो अगर बात करी जाए सॉल्वेंट की पार्टिकल्स कहां ज्यादा है, तो आई गेस आप समझ पा रहे होंगे कि प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा उसके पार्टिकल्स होंगे इन कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मान के चलो अगर यहां पर भी 1 लीटर है और यहां पर भी मान लो 1 लीटर है, तो आई गेस ये सॉल्यूशन भी 1 लीटर का है, ये सॉल्यूशन भी 1 लीटर का है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया 1 लीटर में सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा होगा, सॉल्वेंट थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, ध्यान सुनेगा, 1 लीटर अगर आप सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, तो भैया अब यहां पर सॉल्वेंट के साथ सॉलिड भी तो प्रेजेंट है, तो 1 लीटर की थोड़ी सी क्वांटिटी सॉलिड भी तो ले लेगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सॉल्वेंट के साथ थोड़ा सा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, बल्कि क्वांटिटी को अज्यूम करके चल रहे हैं, दोनों की क्वांटिटी लिक्विड्स की जो हमने वेसल में डाल रखी है वो सेम है। तो सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के होने की वजह से आपको जो सॉल्यूशन की तरफ है ना, याद रखिएगा, आपको जो सॉल्यूशन की तरफ है स्टूडेंट, ये आप लोगों को यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल छोड़े क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, फाइन। तो पहली चीज जो जानने वाली है यहाँ पर वो यही है कि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट के ज्यादा होंगे, और सॉल्यूशन साइड की अगर आप बात करो तो सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल थोड़े कम मिलेंगे, फाइन। चलिए अब अगर मैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करूं, याद रखना भाई सारी कहानियां आज कंपैरिजन पे है कि भैया ये और ये क्या होगा दोनों में, कौन ज्यादा कौन कम कौन इक्वल, सारी बात आज इसी के बारे में होने वाली है, फाइन। सो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि अगर मैं अब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, आई रिपीट, अब इन दोनों की अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं कंपेयर करूं, तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी बताया था किसके बेसिस पे डिफाइन होती है, सॉल्यूट के बेसिस पे। और आप देख सकते हैं कि यहां पर इन दोनों में से सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूट यहां पर शायद सॉल्यूशन साइड में प्रेजेंट है, राइट। जिसको मैं बोल सकता हूं कि भैया ये वाली जो साइड है ये आपकी शायद हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड है, क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड। वहीं अगर दूसरी तरफ आप प्योर सॉल्वेंट को देखें, तो प्योर सॉल्वेंट में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट तो है नहीं, तो अगर मैं कंपैरिजन भी बात करूं, वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो ही मानेंगे इसकी हम लोग स्टूडेंट, क्योंकि सॉल्यूट नहीं है। सॉल्यूट अगर थोड़ा सा भी होता तो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन हो सकती है, लेकिन सॉल्यूट नहीं है। लेकिन समझने के लिए, कंसेप्ट को थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम करते हैं, हम लोग फिलहाल कंपैरिजन के लिए बोल देता हूं कि प्योर सॉल्वेंट यहां पर एक लो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन को। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होती है सॉल्यूट के बेसिस पे, और भैया जब यहां सॉल्यूट ही नहीं है, जब प्योर सॉल्वेंट साइड पर सॉल्यूट ही नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन की तो बात ही नहीं होगी। सो अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन में, इन दोनों ही लिक्विड्स में कंपैरिजन करूं कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, याद रखना स्टूडेंट, फिर से बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे बात हो रही है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है, जहां सॉल्यूट होगा वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और जहां सॉल्यूट नहीं होगा उसको मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपकी, कम है, क्या है, कम है, राइट। तो याद रखिएगा कि या आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या कम है, ये तीन चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात, एसपीएम का काम बता चुका हूं, किसके बनती है, क्या करती है, क्या उसमें से पास होगा, वगैरह वगैरह, ये अभी तक मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं किस पर, अब चलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर। चलिए, सो जैसे मैंने बताया कि नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है, और इसमें क्या होगा उसमें ध्यान सुनेगा, एसपीएम, क्योंकि इसमें से खाली सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेगा, और अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट पार्टिकल कहां से कहां मूव करेगा,
जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। आई रिपीट, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करनी, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके डेफिनेशन के अंदर, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल उसको फिर साइड में रख दीजिए, राइट। फिलहाल बात हो रही है सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल पे, क्योंकि एसपीएम के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट का ही पार्टिकल मूव कर पाएगा। तो अगर यहां पर सॉल्वेंट की पार्टिकल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में से सॉल्वेंट की पार्टिकल यहां ज्यादा है और यहां कम है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही मैं इन दोनों सॉल्यूशन को एसपीएम के थ्रू कनेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्टूडेंट्स क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से कहां मूव करना शुरू कर देंगे, सॉल्यूशन की तरफ। आई रिपीट, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, क्योंकि यहां पे इनका नंबर ज्यादा है, यहां से ये मूव करना शुरू कर देंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। और ये कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक इनका इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम मतलब तो दोनों तरफ सॉल्वेंट की क्वांटिटी सेम ना हो जाए। तो ध्यान सुनेगा, जब कभी भी आपका सॉल्वेंट मूव करता है कहां से, ध्यान सुनेगा। अब मैं आपको लूंगा लो और हाई कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, क्योंकि याद रखना भैया, जहां लो कॉन्सेंट्रेशन वहां सॉल्वेंट ज्यादा, और जहां हाई कॉन्सेंट्रेशन वहां सॉल्वेंट कम। सिंपल सा मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा होगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जहां कम होगी, सॉरी, कम का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। और अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हो, तो मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि एसपीएम से सॉल्वेंट ही मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट की ही बात होगी। तो याद रखना, जब कभी भी आपका सॉल्वेंट पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, कहा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करेगा, तो इस फिनोमिना को हम लोग बुलाते हैं ऑस्मोसिस। क्या बुलाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, इस फिनोमिना को बुलाते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। तो अगर मैं ऑस्मोसिस बताना चाहूं तो क्या होता है, चलिए लिखते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो of solvent particles from low concentrated solution to high concentrated सॉल्यूशन। जी हाँ, तो यहां पर अब हमारी बात हो रही है कि भैया लो से हाई जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लो टू हाई, लो टू हाई। सिंपल सी बात है। लो क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे, और क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा, तो यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल अब अपनी क्वांटिटी के बेसिस पे मूव करेगा। उसको कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि भैया मेरी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा कहाँ है, और ज्यादा जहां होंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, वहां से अपने आप ऑटोमेटिकली, कोई बात तो नहीं करेगा, अपने आप क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल अपने आप मूव करना शुरू कर देगा किसकी तरफ, उस तरफ जहां उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। क्या है, कम है। तो इसे हम बुलाते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग, ऑस्मोसिस। जी, तो समझ आ गया होगा ऑस्मोसिस आप लोगों को क्या होता है, याद, तो याद रखिएगा, ये तो आपका कहलाता है स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। चलिए अब आते हैं वापस, अब आते हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब आते हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं। फाइन, और इसको रीअरेंज करके मैं कुछ अलग से कर देता हूं स्टूडेंट, यहां देखिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं अब इसे। नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि सॉल्वेंट को हम मूव नहीं करा रहे, सॉल्वेंट अपने आप मूव कर रहा है। और कब तक मूव करता रहेगा वो, जब तक दोनों तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ना हो जाए, जब तक नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ना हो जाए, सॉल्वेंट पार्टिकल सेम ना हो जाए। ओके, सॉल्यूट की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात हो रही है, राइट। लो टू हाई मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और कब जाके रुकेगा, जब दोनों तरफ सॉल्वेंट सेम हो जाएंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट्स, अगर मान के चलिए मुझे अब इस सॉल्वेंट के पार्टिकल के फ्लो को रोकना है, ध्यान सुनेगा, आई हैव टू स्टॉप दिस फ्लो ऑफ पार्टिकल। आपका जो पार्टिकल का फ्लो चल रहा है कॉन्टिन्यूअसली, कहां से कहां, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, कहां से कहां, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
मान लो सॉल्यूशन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। अब इस फ्लो को रोकने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, जिसके चलते चलता रहेगा, मूव करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। नाउ अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते मुझे अब प्रेशर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या लगाना पड़ेगा मुझे? प्रेशर लगाना पड़ेगा। पाइप प्रेशर क्या करेगा? ये पाइप प्रेशर करेगा अब आपका, कि इसका सिर्फ एक ही काम है। इसका क्या काम है? इसका काम है कि ये जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे थे यहां से यहां, राइट से लेफ्ट, जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे थे, इनको रोकने का काम है। यानी कि इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। जी हां, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जाना जरूरी है। तो देखिएगा, ये एक ऐसा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो सिर्फ क्या करता है? टू स्टॉप ऑस्मोसिस। स्टॉप ऑस्मोसिस से मतलब है दैट इज द फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration। जी हाँ, तो क्या मतलब है यहां पे? देखिएगा स्टूडेंट्स अब, कि ऑस्मोसिस यहां पर आपको यही बता रहा है कि भैया एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जो क्या कर देगा? फ्लो को रोक देगा। याद रखना, फ्लो को क्या कर देगा? रोक देगा। यानी कि जैसे ही मैं आपके पाई प्रेशर, याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही किसी सॉल्यूशन पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? सिर्फ इस प्रेशर का याद रखना एक ही पर्पस है, क्योंकि यहां से काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रहा। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल ऑस्मोटिक प्रेशर का काम जान लो क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि भैया ये जो फ्लो चल रहा था ना सॉल्वेंट का, इस फ्लो को रोकना। एसपीएम के थ्रू जो पार्टिकल राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था, इस फ्लो को रोकने का काम करता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखना, दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप, जस्ट स्टॉप, रोक देगा किसको? पार्टिकल की मूवमेंट, जो मूवमेंट चल रही थी आपके मेम्ब्रेन की तरफ, उसकी मूवमेंट को रोक देगा। यानी कि जैसे ही आप इस तरफ पिस्टन के हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई एक्सर्ट करोगे तो क्या होगा? कि अब ना ही तो कोई पार्टिकल राइट से लेफ्ट जाएगा और ना ही कोई पार्टिकल लेफ्ट से राइट आएगा। यानी कि अब देयर इज नो फ्लो ऑफ पार्टिकल। आपके पार्टिकल का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस नेचुरल अकरिंग फिनोमिना, जहां पार्टिकल लो से हाई चलता है। इसी ऑस्मोसिस को, इसी फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ये? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों आया? दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर नाउ, राइट? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों माना गया? तो अब थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, आई होप समझ आए, तो दिमाग में बैठे। तो देखिए, ये जो मैं आपको ऑस्मोसिस में बता रहा था ना स्टूडेंट्स, मूवमेंट जो है पार्टिकल का, कि आपका सॉल्वेंट पार्टिकल राइट से लेफ्ट चले जा रहा है, इट विल कीप मूविंग एंड मूविंग। ये फ्लो कई बार तेज या स्लो, कई बार फास्ट भी होता है और ये स्लो भी होता है। ये किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? याद रखना, ये डिपेंड करता है कि दूसरी तरफ सॉल्वेंट कितना कम है। आई रिपीट, दूसरी तरफ सॉल्वेंट कितना कम है, राइट? तो एज आई टोल्ड यू कि भैया जहां सॉल्वेंट कम होगा वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, राइट? बिल्कुल सही। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल मैं मोलैरिटी की बेसिस पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मोलैरिटी आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट लेके चलूं मैं, तो आप देख सकते हैं मोलैरिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, है कि नहीं? वॉल्यूम का मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी कि ध्यान सुनेगा कि स्टूडेंट्स, अगर इस तरफ मैं मान के चलूं कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ध्यान सुनेगा, अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं ना, यहां से यहाँ राइट से लेफ्ट, जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ पार्टिकल्स बहुत कम है। अब अगर पार्टिकल बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है, उसको रोकने के लिए भी प्रेशर थोड़ा क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा। क्या करना पड़ेगा? उसको रोकने के लिए प्रेशर थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए लेट्स से कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल
कि यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल और यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल में ज्यादा फर्क नहीं था, मतलब यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम थे लेकिन इतने भी कम नहीं थे, राइट। यानी मान के चलो यहाँ सॉल्वेंट पार्टिकल इसके कंपैरिजन, दूसरी तरफ की कंपैरिजन थोड़े से बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कम है। तो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट मूव नहीं करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, लेकिन अगे सॉल्वेंट धीरे धीरे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वो आराम से इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव कर लेगा। इन दैट केस आपका पार्टिकल बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा होगा। तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है ना, कि पार्टिकल कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है कि भैया सॉल्यूशन वाली साइड, आई रिपीट, सॉल्यूशन वाले साइड आपके सॉल्वेंट कितने हैं। सॉल्वेंट अगर ज्यादा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, सॉल्वेंट अगर कम है तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इस चीज को मैं यहां पे कोरिलेट कर सकता हूं। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, यहां देखिएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपके लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल का मतलब फास्ट फ्लो ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, का ये मतलब निकलता है कि भैया अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है वहां आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम है तो क्या होगा, आपका जो रेट ऑफ फ्लो है, जो आपके पार्टिकल्स का फ्लो चल रहा था राइट से लेफ्ट, यह भी बहुत फास्ट होगा। और याद रखना स्टूडेंट्स, अगर यहां से आपका पार्टिकल बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, देन इन दैट केस आपको कह सकते हैं हम लोग कि थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड। जी हाँ, इन दैट केस स्टूडेंट क्या होगा देखने को कि भैया अगर आपका पार्टिकल बहुत तेजी से फ्लो करेगा तो इन दैट केस क्या देखने को मिलेगा कि आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि आपको जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है फ्लो को रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए जो आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, इसकी वैल्यू थोड़ी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ज्यादा होने करेगी, राइट। तो अब आप मैं बेसिकली जो मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं ना, ये क्यों बता रहा हूं यहां देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के मैथमेटिकल फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग किताब वगैरह पढ़े तो किताबों में आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कॉन्सेंट्रेशन के, या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्यों और कैसे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से सीधा मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का, याद रखिएगा, सिंपल मतलब है कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, फिर से बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इसका मतलब पार्टिकल्स कम है। जैसे ही पार्टिकल्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली राइट से लेफ्ट की तरफ पार्टिकल का फ्लो भी बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करना बहुत जल्दी होगा। क्योंकि याद रखना, मैंने इक्विलिब्रियम वाले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, इक्विलिब्रियम बहुत ही स्टेबल स्टेट होती है सिस्टम की, और सिस्टम हमेशा कोशिश करता है कि भैया मैं उस स्टेट को जितनी जल्दी अचीव करूं उतना बेटर है। और जल्दी अचीव करने के लिए अगर मान लो डिफरेंस बहुत ज्यादा है और उसको अचीव करना उस पर्टिकुलर स्टेट को, तो ऑटोमेटिकली जो फ्लो होगा, जो स्पीड होगी, वो थोड़ी तेज देखी जाएगी। तो इसलिए अगर लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है तो आपके रेट ऑफ फ्लो बहुत फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो भी आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आनी जरूरी है कि ये किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, किस पर, कॉन्सेंट्रेशन। मान लो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लो कर देता, लो कॉन्सेंट्रेशन करता, तो सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा होते, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता, स्लो होता, और इन दैट केस आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत कम लगता। क्या लगता है, उसका बहुत ही लो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड होता था, थोड़ा कम लगाना पड़ जाता, राइट। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि भैया किस कदर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बना, किस कदर इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बना, किस कदर ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, ये सारी कहानी आपको इससे समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट यहां से आपको समझ में आ रखा होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, वगैरह वगैरह। कर लीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिए।
इससे आई होप आपको काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि क्या कंसेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का और ऑस्मोसिस का। फाइन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी करना मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, क्योंकि अब इसको हटा करके मैं आपको लेके चल रहा हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ, एक नया कंसेप्ट, एक नई चीज जो कि प्रैक्टिकली बहुत काम की भी है आपके घरों में और बाहर भी प्रैक्टिकली बहुत इसको यूज करा जाता है। कैसे बताएंगे अभी। पहले बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अभी कि मैथमेटिकली जो ऑब्जर्व हुआ था वो मैंने बताया भी आपको कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। मोलैरिटी को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल में, कॉन्सेंट्रेशन है सी। फाइन, और इट इज ऑल्सो डिपेंड्स और आई शुड से इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं दोनों वैल्यूज को इकट्ठा लेकर आऊं तो पाई इक्वल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आपको किसके, सी इंटू टी के। और यहां पर प्रोपोर्शन हटा करके जो स्टूडेंट इक्वल लगेगा, जिसको यहां पर हम लोग सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि उस कांस्टेंट की वैल्यू आपके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के इक्वल आई थी। यहां पर आपका जो कांस्टेंट लगा है स्टूडेंट कुछ और नहीं है आप लोगों का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप लोग यहां पे जो यूज करेंगे वो 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये वैल्यूज की आप यूज करेंगे यहां पे, याद रखिएगा। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई थी, यहां पे इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई थी सी, क्योंकि आपकी मोलैरिटी है। और आप मोलैरिटी मैंने बताया था भी आपको क्या होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी स्टूडेंट्स यहां देखिए लिख भी रखा है मैंने, इट इज योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या होता है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले को भी अगर आप ओपन करते हो तो आप इसका एक फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, और इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, और वो होता है आप लोगों का कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ओपन करूं तो दैट इज आउट टू बी गिवन मास, दैट इज W मल्टीप्लाई बाय R बाय T, गिवन मास अपॉन में क्या होता है ये आपका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी, तो आप लोग एक फॉर्मूला यहां पर ये भी यूज कर सकते हैं। और आप लोग यहां से एक चीज और कोरिलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स की, देखिए पाई क्या यहाँ पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल सही है, प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं वॉल्यूम को यहां लाऊं, अगर मैं वॉल्यूम को यहां लेकर आऊं स्टूडेंट, तो आई गेस ये लगभग लगभग कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे आप लोग जी, ये आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि P इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन थी, इसका मतलब यहाँ पे जो R होगा वो भी क्या होगा आपका गैस इक्वेशन के इक्वल होगा, राइट। तो आपका ये कह सकते हैं कि ये चीज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो यहाँ पर R डाल रहे हैं हम वो, और यहाँ पर आपका जो इक्वेशन आ रही है P इक्वल टू एनआरटी, ये लगभग सेम रिलेशन दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों की कांस्टेंट की वैल्यू सेम देखी जाती है। फाइन, तो याद रखिएगा ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं थोड़ी सी और, इसको स्टूडेंट्स कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं एक नई चीज के बारे में जिसको बुलाते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। जी हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, कब होता है, जानना जरूरी है। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, चलो नाम से समझ चुके हो, रिवर्स होता है ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाता है, यानी कि ऑस्मोसिस में कहां से कहां फ्लो कर रहा था स्टूडेंट्स, पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ, राइट से लेफ्ट, राइट साइड आपकी लो कॉन्सेंट्रेशन है और लेफ्ट साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां पार्टिकल कहां से कहां फ्लो कर रहा था, लो से हाई। बट होता क्या है कि देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम कर रहा था। इसके अलावा पाई लगाकर आपने क्या करा था, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के आपने फ्लो को रोक दिया था, फ्लो हो नहीं रहा था। यानी कि अब एसपीएम के थ्रू कोई भी पार्टिकल ना ही तो राइट से लेफ्ट आ रहा है और ना ही लेफ्ट से राइट आ रहा है, फ्लो आपका रुक चुका था ऑस्मोटिक प्रेशर के चलते। नाउ लेट्स से
आपने अब इस पाई के साथ साथ कोई एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, किसी बाहर के एक्सटर्नल एजेंट ने ये प्रेशर फालतू में एक एक्स्ट्रा प्रेशर अब एक्सर्ट कर दिया इसके ऊपर। तो इन दैट केस क्या होगा स्टूडेंट, जो फ्लो, ध्यान सुनेगा, जो फ्लो आपका लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ आ रहा था, अब ये फ्लो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स। यानी कि अब आपका सॉल्वेंट पार्टिकल, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, इस एक्स्ट्रा प्रेशर के लगते ही अब आपका सॉल्वेंट पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई नहीं जाएगा, अब ये हाई से लो जाएगा। यानी कि जहां सॉल्वेंट की क्वांटिटी, जहां सॉल्वेंट के पार्टिकल ऑलरेडी कम है, आपका पार्टिकल अब यहां से मूव करेगा किस तरफ, जहां सॉल्वेंट के पार्टिकल ऑलरेडी क्या थे, ज्यादा थे। क्या थे, ज्यादा थे। और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। जी हाँ, ये होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस में हायर सॉल्वेंट पार्टिकल से लो सॉल्वेंट पार्टिकल तरफ मूव कर रहा था सॉल्वेंट, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में लो, जहां लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है उनको छोड़ के आपका सॉल्वेंट अब वहां जाएगा जहां हाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ solvent particles from high concentration side to low concentration side। अब यहां पे काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है तो सर डेफिनेशन को हम लोग सॉल्वेंट के बेसिस पे क्यों डिफाइन नहीं कर रहे, हम लोग सर डेफिनेशन को कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे क्यों डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना, सॉल्यूशन की बात हो रही है, और अगर सॉल्यूशन है तो मैंने पढ़ाया था आपको विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन अगर है तो कॉन्सेंट्रेशन जरूर होगी। सॉल्यूशन की एक बहुत ही बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट का मतलब है सॉल्यूट को जब तक नहीं मिला होगा सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट को डाल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी रहेगी। तो याद रखना, चाहे आप ऑस्मोसिस की बात कर लो चाहे रिवर्स ऑस्मोसिस की बात कर लो, हम लोग हमेशा कॉन्सेंट जिनके जो डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका परिभाषा है किसकी, रिवर्स ऑस्मोसिस की। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है आपके ऑस्मोसिस का। फाइन, इसे कॉपी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों से कुछ और नई चीजों के बारे में बात करूंगा। रिवर्स ऑस्मोसिस की काफी सारी एप्लीकेशंस देखी जाती है प्रैक्टिकली, राइट। हटा दूं इसको मैं फिलहाल, या चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बच रहा है यहां लिख देता हूं, इसे आप कॉपी करते रहिएगा। इसकी जो बहुत कॉमन एप्लीकेशन है उनमें से एक एप्लीकेशन है आपका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, जिसको लार्ज स्केल पे हम बुलाते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम अल्कली वाटर, अल्कली वाटर। तो यहां देखिएगा डीसैलिनेशन, डी वर्ड का मतलब होता है देखो रिमूवर, और सैलिनेशन मतलब सैलिन वर्ड, सैलिनेशन मतलब सैलाइन को हटाना। सैलिन का मतलब होता है खारापन। तो पानी के अंदर जो खारापन होता है जो कि आप जानते हो सॉल्ट की वजह से होता है स्टूडेंट्स। तो वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए, वाटर को हमारे घरों में जो पानी आता है डोमेस्टिक यूज के लिए, वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता रिवर वाटर बॉडी से। उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले क्या करना पड़ता है, डीसैलाइन करना पड़ता है। डीसैलिनेशन के जाते हैं वो, और जब डीसैलिनेशन चलता है तो वहां पर आपका रिवर्स ऑस्मोसिस लगता है। कैसे, डीसैलिनेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरफ तो आपका होता है सॉल्टी वाटर, यहां देख ले सकते हैं आप लोग, एक तरफ आपका होता है सॉल्टी वाटर और दूसरी तरफ आपका होता है फ्रेश वाटर, दूसरी तरफ आपका होता है फ्रेश वाटर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा, जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, आपका पार्टिकल ऑटोमेटिकली कहां से कहां, सॉल्टी वाटर से कहां मूव करेगा, फ्रेश वाटर की तरफ। सेम लॉजिक, सेम सारी कहानी से। और फ्रेश वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रेश वाटर होता है वो हमारा ड्रिंकेबल होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और आपका सारा जो सॉल्ट होता है वो यहीं पर आपका इकट्ठा होता रहता है सारा सॉल्ट, राइट। तो पहली एप्लीकेशन इसकी होती है डिसैलिनेशन। इसकी दूसरी एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स
कैलकुलेशन ऑफ molecular mass, calculation of molecular mass of पॉलीमर। पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए भी स्टूडेंट्स हम लोग इसी को यूज करते हैं, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर को ही यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉलीमर्स का मास। जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, पॉलिथीन हो गया, नायलॉन वगैरह जितने पॉलीमर्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास इसी टेक्निक से यूज करा जाता है। तो ये बहुत कॉमन सी टेक्निक है आप लोगों की, जिनको हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से। इसके अलावा आपके घरों में जो वाटर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं वो भी आपके रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही काम करते हैं स्टूडेंट्स, आरओ प्यूरिफायर। अब वहां पर आरओ वर्ड का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि वहां पर भी आपका रिवर्स ऑस्मोसिस ही काम कर रहा होता है। राइट, तो याद रखिएगा ये आपका कंडीशन है रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं, हटा दिया जाए इसको। फाइन, अब स्टूडेंट्स मैं लास्ट आपको लेकर के आता हूं आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ स्पेशल केसेस पर। एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा, जब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन टर्म यूज करके या इक्वल टू टर्म ना यूज करके स्पेशल टर्म्स को यूज करते हैं, जिसमें से सबसे पहली टर्म आती है आपकी आइसोटोनिक। एक टर्म आती है आपकी आइसोटोनिक, जिसका मतलब होता है इक्वल। क्या मतलब होता है? इक्वल, यानी कि इफ टू सॉल्यूशंस have same osmotic pressure, but condition है टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, सेम osmotic pressure, then they are referred as isotonic to each other। आइसोटोनिक टू ईच अदर, उन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। लेट्स से कोई दो सॉल्यूशन है आपके स्टूडेंट, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, अगर उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उनको बुलाएंगे हम लोग पाई इक्वल टू पाई बी, उन्हें बोलेंगे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो याद रखिएगा ये आपका पहला केस है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, तो पता होना चाहिए आपको। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके आईआईटी जेईई और नीट के अंदर, ओके, तो उसका खासा ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकंड केस आता है स्टूडेंट्स, सेकंड केस आता है आप लोगों का हाइपरटोनिक। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन, बड़ा। ऑलराइट, लेट्स से मान लो इफ सॉल्यूशन ए हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक pressure then solution B, अगर A का ग्रेटर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है B से, then solution A is hypertonic। देखो ग्रेटर देन की जगह मैंने क्या लगा दिया? हाइपरटोनिक लगा दिया। किसके साथ? हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन B, टू सॉल्यूशन B, राइट। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन बी क्या हो गया? आपका हाइपरटोनिक हो गया। चलिए अब इसी का थर्ड केस होता है स्टूडेंट्स, इसी के रेफरेंस में एक्सप्लेन करता हूं, इसी के रेफरेंस, राइट। एक और थर्ड केस होता है स्टूडेंट्स आपका, जिसको हम लोग बुलाते हैं हाइपोटोनिक। क्या बुलाते हैं? हाइपोटोनिक। इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स लेस देन। लेस देन कम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। ऑलराइट, सो हाइपोटोनिक में क्या होता है देखिएगा, हाइपोटोनिक वाले केस में स्टूडेंट देखें, if solution B has less osmotic pressure than solution A, therefore we can say that solution AB is hypotonic। Students, point to be noted, hypotonic to solution A।
देखो ये दो टर्म जो है ना स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा आप, केस सेकंड और केस थर्ड, ये दोनों केस लगभग लगभग सेम है। सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था तो उसको हमने क्या बोल दिया, हाइपरटोनिक है। सॉल्यूशन ए हाइपरटोनिक है किससे, सॉल्यूशन बी से। और इसी केस को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, इसी केस को स्टूडेंट मैं हाइपरटोनिक की टर्म्स में भी पढ़ सकता हूं। याद रखना, सेम केस को मैं हाइपरटोनिक की टर्म में भी पढ़ सकता हूं। क्या फर्क होगा कि भैया अगर ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है बी से, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ए से। एक ही तो बात है, इसी को रिवर्स करके लिख दे नीचे, बिल्कुल सही। सो अगर बी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ए से, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन ए। तो याद रखिएगा, आइसो का यहां मतलब है इक्वल, हाइपर का मतलब है ग्रेटर, हाइपो का मतलब है यहां लेस देन। तो ये तीन टर्म भी आपके आ जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। जनरली हमारी बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोकेमिस्ट्री स्टडीज के अंदर इनके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखे जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आज आपकी कहानी थी किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर का कंप्लीट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ज्यादातर क्वेश्चन वेंटॉक के साथ लग करके ही आते हैं मोस्टली, राइट। तो फिलहाल इसके मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा क्योंकि न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब वेंटॉक फैक्टर पढ़ा दूंगा तो वहां से डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक को लेकर के आऊंगा सॉल्यूशन सीरीज के वेंटॉक फैक्टर के बारे में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय।